जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। और आज इनवाइट करेंगे गौरी त्यागी आंटी को। गौरी आंटी आएँ और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। अंकल आपका भी ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का कैसे शुक्राना करें तो समझ में नहीं आती। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा वर्ड है। उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है। न्यू लाइफ भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। और संगत जी, मैंने जाना शुरू किया था 2001 से। और मेरा सरेंडर हुआ 2019 में। आप सोचिए, मुझे 20 साल लगे सरेंडर करने में, जबकि गुरुजी हमेशा चाहते हैं कि आप आओ और सरेंडर कर दो। और जहां आप सरेंडर करते हो वहीं आपको सब कुछ मिल जाता है। और नहीं करो तो कोई बात नहीं। गुरुजी को पता है, गुरुजी की पूरी यूनिवर्सिटी एक ही क्लास में, नर्सरी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होते है, बस इतना ही डिफरेंस है। गुरुजी तो आपको ट्रेन करेंगे, सरेंडर अपने आप करवा लेंगे जब आपका टाइम होगा। बट हमें गुरुजी के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। कोई पुरानी संगत, कोई नई संगत नहीं होती। आप संगत जी, मेरे बच्चे बहुत कम गए मेरे साथ, क्योंकि छोटी मेरी यूएस में पढ़ती थी, तो साल में 2 बार ही आती थी, समर में विंटर में, वो भी जस्ट फॉर 2 वीक्स। वो बहुत कम गई है, फिर भी उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे से बहुत ज्यादा है। जबकि मेरी बेटी है, बहुत एज मेरे से आधे से भी कम है। तो आप सोचिए कि कितना एज डिफरेंस है। और अभी आज मैंने एक सत्संग सुना। आज मैं किसी सत्संग में गई थी, और वो सत्संग आप सबको सुनना चाहिए जो मैंने सुना। कि एक कपल था, उनके वो गुरुजी के पास जाना शुरू किया 2 साल पहले से। लेकिन जब उनकी वाइफ ने कंसीव किया, तो थर्ड या फोर्थ मंथ में जब चेकअप कराया उन्होंने, तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा हैंडीकैप बच्चा होगा। इसका एक आर्म नहीं होगा, पूरा हाथ नहीं होगा जब ये पैदा होगा, तो आप इसको अबॉर्ट करा लो। तो देखिए, लेडी तो तैयार हो गई, क्योंकि ऐसा पहले से अगर पता है कि हैंडीकैप बच्चा है, अबॉर्शन कर हो सकता है, तो कोई भी करा लेगा। बट उनके हस्बैंड ने कहा नहीं, जो गुरुजी ने दिया है वो प्रसाद है, मैं अबॉर्ट नहीं कराऊंगा ये बच्चा। और फिर आप देखिए, उन्होंने पूरी फैमिली से कन्वी को बोला कि भाई मेरे हस्बैंड को कन्विंस करो कि ये बच्चा हम अबॉर्ट करा लें। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा जो गुरुजी ने दिया वो मेरा प्रसाद है, जो मैं उसकी सेवा करूंगा जैसे भी बच्चा होगा। और राइट हैंड था। और उन्होंने एंड में डिलीवरी से पहले भी जो उन्होंने चेकअप कराया कुछ टाइम पहले, तो रिजल्ट वॉज द सेम कि भाई ये बच्चा हैंडीकैप होगा और उसका राइट हैंड नहीं होगा। और लेकिन संगत जी, जब बेबी हुआ तो उसका पूरा हाथ था, कंप्लीट बेबी था। और उसके हाथ पे लिखा हुआ था ओम। ओम का टैटू बना हुआ था जन्म से ही। आप सोचो कितना ब्लेस्ड चाइल्ड होगा। और उनका सरेंडर देखो आप, कि एक दिन में जो था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। गुरु जो अब हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे गुरु पूर्ण गुरु हैं। और पूर्ण गुरु मोक्ष देने के लिए हैं। वो ये सब छोटी छोटी चीज तो हमको वैसे ही दे देते हैं। पर हम गुरु जी के लिए क्या कर सकते हैं। कोई भी इंसान होगा तो नहीं मानेगा इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने कर लिया। और देखो, उनको सब कुछ मिल गया, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हुआ। ऐसे हम लोग, हमारी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। गुरु जी ठीक कर दो, गुरु जी ठीक कर दो। हमें ये नहीं पता कि गुरु जी भगवान है, वो ठीक कर सकते हैं और कर देंगे जब आपका टाइम आएगा। लेकिन हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हमारी सुई एक ही जगह अटक जाती है कि हमारा काम हो जाना चाहिए। हमें भक्ति तो दिखाई नहीं देती गुरु जी की। गुरु जी भक्ति देने आए थे, और जिसने गुरु जी से भक्ति मांग ली, गुरु जी को मांग लिया, उसको वैसे ही सब कुछ मिल गया। लेकिन मैं गुरु जी के पास गई थी। देखिए, मैंने जाना शुरू किया था 2001 में। और मैं गई थी अपनी बेटी को ठीक कराने। तो जब मैं गुरु जी के पास गई, फर्स्ट डे, एक प्रेम सिंह अंकल थे, वो यहाँ पे एम्बेसडर थे, वो हमको लेके गए थे। वो अब नहीं है, गुरु जी के पास हैं। बट जब हमने लंगर खा लिया, हम आज्ञा लेने लगे गुरु जी से, तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। तो मैंने कहा गुरु जी, थर्सडे हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों।
तो मैंने कहा गुरु जी थर्सडे हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो उन्होंने जोर से नाराज होके बोला, गुरु जी ने, फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। और ये सुन के हम बहुत अपसेट हो गए कि गुरु जी ने ऐसा क्यों बोला। कहीं भी आप पूरी सारी उम्र हम यही करते आए हैं कि कभी वैष्णो देवी गए, कभी हनुमान जी के मंदिर गए, कभी महाकाली के मंदिर गए, कभी शिव जी के मंदिर चले गए। लेकिन फर्स्ट डे गुरु जी ने मुझे समझा दिया था, जो समझ मुझे बहुत बाद में आया कि वो इसलिए मना कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम एक ही जगह जाएं, एक ही जगह जाएं, या तो गुरु जी में सब भगवान देखें, सारी दुनिया में भगवान है, लेकिन एक ही जगह पे सारी एनर्जी लगाएं, एक ही को प्रे करें और एक ही मंत्र जाप करें। जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाता है तो जो उनका मंत्र होता है वो उनका फिजिकल फॉर्म अब नहीं है, लेकिन वो सटल फॉर्म है। मंत्र जाप में उनकी पूरी एनर्जी है। तो हमको मंत्र जाप फुल इंटेंसिटी के साथ करना चाहिए। गुरुजी ने ये भी मुझे बहुत पहले समझा दिया था कि मंत्र जाप किया कर, लेकिन समाउ मैंने नहीं किया फॉर सम रीजन। और जब उन्होंने ऐसा बोला, उसके बाद हम इतना डर गए गुरुजी से, मैं स्पेशली, कि मैं जाती रहती थी। वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि मैंने जाना बंद नहीं किया। गुरुजी बुलाते रहते थे और मैं पीछे जाके कॉर्नर में बैठी रहती थी। और 2002 में जब मेरी बेटी आई, फर्स्ट टाइम मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। 2002 में फिर जब मेरी बेटी आई तो हम, मैं और मेरी बेटी दोनों गए थे गुरु जी के दर्शन करने, छोटी वाली जिसको जिसको मुझे गुरु जी से ठीक कराना था। तो मैं पहले अहमदाबाद गई, मेरे पेरेंट्स अहमदाबाद में रहते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए मैं दिल्ली आई थी, क्योंकि हमारे काम में सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी होती है। तो मैं जब दिल्ली आई, शाम को तैयार होने लगी गुरु जी के पास जाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं रात में फर्स्ट टाइम जाऊंगी और रात में वापस अकेले आना पड़ेगा। तो मैं प्रेम सिंह अंकल को फोन कर लेती हूँ, भाई कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे। और मैंने उनको फोन किया, इधर गुरु जी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो देखिए, हम दर्शन किए बिना वापस, अगले दिन सुबह की हमारी वापसी की फ्लाइट थी, हम वापस आ गए, हमारे दर्शन नहीं हुए। लेकिन फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब गई तो गुरु जी जलंधर में थे। तो मैं और मेरे अंकल जलंधर गए, और जलंधर जाने के बाद सुबह हम पहुंचे तो एक होटल में रुके थे। शाम को सत्संग था, उस दिन मंडे था। तो हम गए डिफेंस कॉलोनी में, वहाँ पे गुरु जी के पास, और हम जाके पीछे बैठ गए। और सत्संग हो गया, पूरा लंगर हमने खा लिया। और फिर बाहर हाथ धोने जाना था। तो बाहर हाथ धो के आके हम वापस बैठ गए गुरु जी के हॉल में। ज्यादा लोग नहीं थे तब, सिर्फ 50-60 संगत होगी। तो गुरु जी ने सबको हलवा प्रसाद बांटना शुरू किया। और मैंने हलवा प्रसाद देखते ही मैंने सोचा, मैं बहुत अपसेट हो गई। मैंने सोचा अगर मैंने ये हलवा खा लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा, तो मेरा मंडे का फास्ट है। तो मैं वो प्रसाद खाना नहीं चाहती थी। और मैं धीरे से नजरें गुरु जी के, मैं आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी कि ना मुझे गुरु जी देखेंगे ना मुझे बुलाएंगे। और धीरे धीरे मैंने देखा सबको प्रसाद मिल गया, सिर्फ 2-3 लोग ही रह गए। तो मेरा दिल नहीं माना, मुझे लगा ये अच्छा नहीं कर रही मैं कि गुरु जी को अवॉइड कर रही हूँ, तो मुझे ले लेना चाहिए। तो जैसे ही मैं उठ के गई, मैंने 2-3 स्टेप लिए और गुरु जी ने मुझे कहा, जा वापस जाके बैठ जा, तुझे किसने बुलाया। और देखिए, मुझे उस दिन हलवा प्रसाद नहीं मिला। इसलिए तब तो मुझे नहीं समझ में आई कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मैंने मिस कर दी और गुरु जी का प्रसाद नहीं लिया। बट मैं बहुत खुश थी उस दिन कि मेरा आज व्रत नहीं टूटा। तो हमें तब समझ नहीं थी। तो अनजाने में जो गलतियां होती हैं, गुरु जी तो सब माफ करते हैं। और ऐसे ही क्या हुआ कि हमें नेक्स्ट डे सुबह की हमारी ट्रेन थी रुड़की की, मेरे इन-लॉज रुड़की में रहते हैं। तो जिस अंकल ने हमको होटल छोड़ना था, अंकल ने मुझे कहा कि चलो अभी रात में ट्रेन में बैठ जाते हैं, अभी जाएंगे 3-4 घंटे सो के फिर स्टेशन आना पड़ेगा। तो हमने अंकल को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमको स्टेशन छोड़ दिया। और स्टेशन पे ना एक ट्रेन खड़ी थी, हम बैठ गए। फरवरी था तो हमको लगा कि इतनी गर्मी तो है नहीं, बैठ गए हम लोग। हमारी बुकिंग मॉर्निंग ट्रेन की थी, हम ऐसे एक पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए। और संगत जी, वो पैसेंजर ट्रेन हर प्लेटफॉर्म पे रुक 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 के जाती थी। उसकी वुडन बेंचेस थी, कुशन भी नहीं था उसमें, विंडोज खुली थी सारी हमारी। आई डोंट थिंक वो ट्रेन में कुछ लोग भी थे, हमारी बोगी में तो कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे। और दोनों तरफ से इतनी शिट की स्मेल आ रही थी, इतनी अनबेरेबल स्मेल कि हमें एक एक पल निकालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है कि हमारे दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया
कि अभी गुरु जी के दर्शन करके आए और अभी ये सब नेगेटिव हो रहा है तो ये जगह हमारे लिए नहीं है। नहीं तो कुछ लोग सोचते रहते हैं कि चलो ऐसा ऐसा सब नेगेटिव हो रहा है तो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। लास्ट टाइम गए थे तो गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, मेरी बेटी को मैंने कहा दर्शन किए बिना वापस जाना पड़ा। इस बार यहाँ आए तो ये सब हो रहा है। कभी भी मुझे ख्याल नहीं आया एक बार। तो गुरु जी ने फर्स्ट डे से जब आप आते हो, गुरु जी के चरण छूते हो, आपकी ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है। गुरु जी आपका पूरा चार्ट ले लेते हैं, उसके बाद गुरु जी आपकी लाइफ प्लान करते हैं। बट जो भी थोड़ी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमको लगता है कि हम हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है गुरु जी के होते हुए। मैं भी यही समझती थी कि गुरु जी हैं तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, अब तो जर्नी बहुत अच्छी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब गुरु जी मिले उसके बाद तो जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है। अभी तो ये बहुत लंबी जर्नी है, जब तक कि गुरु जी मोक्ष देने आए थे, जब तक कि हमारा मोक्ष नहीं हो जाता। और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है भगवान शिव जी, गुरु जी। तो हमें लेफ्ट राइट कहीं नहीं देखना चाहिए। मुझे गुरु जी ने फर्स्ट डे समझा दिया था जब ये कहा था कि यहाँ क्यों आई, वहां चली जा। उसके बाद गुरु जी धीरे धीरे मुझे समझाते रहते थे। रात को बैठे रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे से कहा, अंकल ने मुझे कहा शायद कि गीता पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं गुरु जी से पूछूंगी। तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी गुरु जी के पास, 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी यहाँ से। तो मैंने कहा गीता पढ़ूं? नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो मैं जब गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा गुरुजी गीता पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ा कर। देखिए, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वो गीता पढ़ते हैं, जो श्री राम जी को मानते हैं विष्णु भगवान को वो रामायण पढ़ते हैं। अब हम शिव जी के पास आ गए हैं तो हमें सिर्फ सिर्फ शिव पुराण पढ़नी चाहिए। ये बात गुरुजी हमेशा समझाते थे। और देखिए, नवरात्रि में भी क्या होता है कि देवी माँ के मंदिर में देवी माँ की पूजा होती है, पर शिवरात्रि और जन्माष्टमी के दिन भी वैष्णो देवी में सिर्फ वैष्णो देवी की पूजा होगी। वृंदावन में ऐसे ही हमेशा 12 महीने कृष्ण भगवान की पूजा होती है। और शिव मंदिर में, किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए आप, चाहे नवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे कुछ भी हो, शिव जी की पूजा होगी। एक साधे, एक मैंने स्वामी का लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने कहा था एक साधे सब सधे, सब साधे कोई ना सधे। तो आपको एक में एनर्जी लगानी चाहिए। और अब जब हम गुरु जी के पास आ गए तो हमें गुरु जी में एनर्जी लगानी चाहिए सारी अपनी। सारा हमारा फोकस गुरु जी पर रहना चाहिए। हमें सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आपको घबराना नहीं चाहिए। एक मुझे एक मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी तो मुझे एक बाबा अंकल ने कहा था कि आंटी फकीर पढ़ो। फकीर में क्लियरली लिखा हुआ है गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। और हमारा गुरु कार्मिक अकाउंट सेटल किए बिना हमारा कभी मोक्ष हो नहीं सकता। तो वो तो हमें सेटल करना ही पड़ेगा। गुरु जी मिनिमाइज करके 10% कर देते हैं और हम 10% में ही रो देते हैं। बहुत काम होना जाना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आप सोचो, जो है अच्छा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमें सारा ध्यान गुरु जी में लगाना चाहिए, कभी कहीं नहीं देखना चाहिए। आपको, आप समझे या ना समझे, हमारे जो आने वाले लोग जनरेशन है उसका भी गुरु जी ध्यान रखते हैं। अगर फैमिली से एक भी कनेक्ट हो जाता है, और जो चले गए हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिल जाती है, फैमिली में से कोई भी कनेक्ट हो जाए तो। 2000 मैंने 1 में जाना शुरू किया और 2007 में गुरुजी ने फिजिकल बॉडी छोड़ी। 7 इयर्स में मुझे कभी भी एक बार भी थॉट नहीं आया मेरे फादर के बारे में। गुरुजी हमेशा मुझे ब्लैंक कर देते थे, कोई थॉट नहीं आता था, मैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछती थी उसके बाद। तो मैंने कभी पूछा ही नहीं गुरुजी से कुछ भी। तो एक दिन मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी को, हमारा से इसे हमारे प्लेटफॉर्म का सत्संग चल रहा था, और अचानक मुझे अपने फादर की याद आ गई। और उनकी बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई थी क्योंकि उनको सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ था। तो लास्ट डेज मुझे याद है, वो हमेशा माइंड में रह जाते हैं। तो इम्प्रेशन, तो मैंने एकदम से कहा, मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा आप जहाँ भी कहीं हैं आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाइए, तो गुरु जी आपका इसी जन्म में कल्याण कर देंगे। ये गुरु जी की कृपा थी कि मैंने कभी गुरु जी से कुछ मांगा नहीं,
इसलिए मैंने उस दिन भी नहीं बोला कि गुरुजी आप मेरे फादर को अपने शरण में ले लो और उनको संगत में जोड़ो, ये सब। मैंने सिर्फ अपने फादर को बोला कि प्लीज आप कनेक्ट हो जाइए जहां भी कहीं है। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने उसी टाइम विजन में देखा कि मेरे फादर यहाँ पे जहाँ पे सत्संग हो रहा है वहां से चरणों में सर झुका के उठ रहे थे। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उनके नीचे नीज पे वो बैठे हुए थे। तो देखिए गुरुजी ने मुझे उसी पल दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। ऐसे मेरी मदर को भी गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था अपनी मदर को लेके आ, और मेरी मदर आई, उनके पास 1 महीना रही। गुरुजी ने फर्स्ट डे ही कहा था कि अपनी मदर को यहाँ 1 महीने रख। और देखिए इमीडिएटली आपको कुछ नजर नहीं आएगा कि ब्लेसिंग्स, आपको समझ आएगी कुछ नहीं हुआ, यहाँ आगे कुछ नहीं हुआ। मेरी मदर की दिल में एक ही डर था कि उनकी डेथ कैसे होगी। उनको लगता था मैं बहुत कुछ बीमार हो जाऊंगी। पूरी लाइफ वो कभी हॉस्पिटल नहीं गई। तो एक दिन रात को सोए से चली गई। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको पहले 10-15 मिनट या 2 घंटे पहले भी आपको पता नहीं कि आप इस दुनिया से जा रहे हो। क्योंकि फियर ऑफ डेथ एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत पेनफुल होता है वो स्टेज। बट मेरी मदर को पता भी नहीं चला और सोई सोई चली गई। तो हमेशा ही ब्लेसिंग्स तो रहती हैं। और मेरे जिस काम से मैं गुरुजी के पास गई थी वो 10 साल बाद हुआ। मेरी बेटी 10 साल बाद ठीक हुई। गुरुजी जी 2007 में चले गए। तो आई वॉज इन डीप शॉक कि भाई अब तो गुरुजी चले गए, अब होगा क्या। क्योंकि तब हमारा सरेंडर नहीं था, हमें समझ नहीं थी गुरुजी की। वो एक रीजन ये भी है कि गुरुजी जब सत्संग सुनवाते थे तो मैं कभी सत्संग सुनती नहीं थी किसी का। मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं सोचती थी कि क्या हाथ पैर ठीक कर दिए तो कोई भी कर सकता है, कोई भी साधु संत कर सकता है। तो मैंने गुरुजी को बहुत सीरियसली लिया नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां बैठ के। और गुरुजी की ब्लेसिंग थी उससे भी ज्यादा कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठा के रखते थे। गुरुजी को पता था मैं बच्चों से फ्री हूँ, गुरुजी मुझे लेट नाइट बिठा के रखते थे और कुछ ना कुछ हमेशा कहते रहते थे, कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे वो मुझे। तो नहीं हुआ मेरा। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं क्या बोलूं। और इसी की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पाई। अगर मैं सत्संग सुनती तो शायद मैं सरेंडर कर पाती गुरु जी के सामने। लेकिन मेरा नहीं हुआ। इसलिए मैं हर नई संगत को या पुरानी संगत को ये कहती हूँ कि जरूर एक सत्संग हर रोज सुनना चाहिए। और मैं कुछ अभी टाइम से, जब से कोविड हुआ है तब से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज एक सत्संग सीखूं। मैंने जो सब कुछ ये सत्संग सुन के सीखा है। बट हमें जब बच्चा आता है तो पेरेंट्स को तो पता होता है बच्चे के लिए क्या करना है, चाहे बच्चे को समझ आए या ना आए। ऐसे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे। क्योंकि मैंने गुरुजी के जो रूल्स थे वो मैंने सब कुछ फॉलो किए। मैं कभी भी गुरुजी के सामने मोबाइल नहीं ऑन किया। मैं घर से निकलते ही ऑफ कर देती थी। कभी मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। मैं बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाती थी, बिकॉज मैं रात रात को आती थी, अकेली जाती थी, अकेले आती थी दिल्ली में। और मेरी फैमिली बहुत नाराज थी मुझसे कि भाई इतना आशाराम जी के बारे में सुन रहे हैं और ये तुम्हारा कौन सा सत्संग है। बोले रात में सत्संग होता है, कभी देख सुना है कभी रात में सत्संग होता है, कैसे गुरु हैं रात में बुलाते हैं। तो मेरा थोड़ा बैक ऑफ द माइंड ये सब भी रहता था, इसलिए भी मेरा सरेंडर नहीं हो पाया। अब नई संगत का को तो इतने सत्संग सुनने को मिलते हैं कि उनका आते ही सरेंडर हो जाता है। और स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व सत्संग संगत भी है नई संगत। और मैं मिली हूँ ऐसी संगत से जिनका सरेंडर पूरा हो जाता है विद इन नो टाइम। बट यह है कि ये सब सोचने की बात नहीं है। गुरुजी को जब कौन कहाँ से शुरू आए थे गुरुजी को पता है। एक जैसे मैंने कहा ना मेरे फादर को उन्होंने ब्लेस किया, ऐसे हमारे बच्चों की भी हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बच्चे हमारे सब अलग रहते हैं। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं चले जाते हैं पढ़ने, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। एक दिन अहमदाबाद में मेरी सिस्टर के घर के पास एक लेडी रहती थी। और वो बहुत घर वालों से गुस्सा होके चली गई कि मुझे लंदन ही जाना है, बस कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ नहीं रहना। उसके तो बच्चे भी थे और वो छोड़ के चली गई कि नहीं मुझे लंदन जाना है। तो संगत जी, उसने क्या किया कि लंदन में जाके ना उसका कोई जॉब नहीं लगा। स्टूडेंट वीजा पे लोग जाते हैं तो जॉब वो कर भी नहीं सकते। तो और कहीं एडमिशन भी शायद उसने नहीं लिया था, मुझे डिटेल बहुत ज्यादा नहीं पता। लेकिन मैं जो सत्संग सुना रही गुरु जी का, कि एक दिन मेरी सिस्टर का फोन आया कि वो लड़की वहां पे अगर चाहो तो
उसको कहीं लगवा दो काम पे, वो बहुत स्ट्रगल कर रही है पैसे के लिए। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी लंदन में थी तब, बड़ी वाली। तो उसने कहा, मम्मी मेरे ही घर में आ जाए वो लंगर बनाने, क्योंकि वो एवरी थर्सडे सत्संग करती थी। सुबह 7 बजे जॉब पे जाती थी, शाम को 7 बजे आती थी। और 8 बजे सत्संग स्टार्ट होता था, बिकॉज 11 बजे ट्यूब्स बंद हो जाती थी, लोगों ने वापस भी जाना होता था। और वो किचन में जाती थी, और प्रेम सिंह अंकल का जो बेटा था ईशान छोटा, वो आके एक चादर डाल देता था और एक दिया जलाते थे, एक छोटा फोटो रख के। बड़ा सिंपल सत्संग होता था। तो वो चाबी छोड़ के उसने चली जाती थी उसके बाद से, और वो लड़की आके कम घर खोल के पूरा लंगर बना के रख जाती थी। फिर धीरे धीरे साउथ हॉल के इंडियन संगत ने आना शुरू कर दिया। तो वो उनके साथ ट्रेन में कार में चली जाती थी। तो वो लोग वहां तक ड्रॉप कर देते थे उसको। थोड़े टाइम नहीं, उसका सब कुछ बहुत इजी हो गया था। थोड़े टाइम बाद उसने बोला कि 2-3 साल हो गए थे कि मेरी बेटी को बोला कि अब मैं आपका लंगर बनाने नहीं आ सकती। और उसने कोई रीजन बताया। बोले मैं अपनी फ्रेंड को आपके पास लगा देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। और ऐसे ही 1 साल हो गया, तो मेरी सिस्टर ने मुझे फोन किया कि वो लड़की कहाँ है। मैंने कहा क्या हुआ। बोले वो यहाँ आई थी और डाइवोर्स फाइल करके गई है, बच्चों से भी मिलके नहीं गई, और बहुत लड़ाई झगड़ा करके गई है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उस लड़की से पूछा, जिसको लगा के गई थी। मैंने कहा बेटा वो कहाँ गई, वो क्यों हमारा काम छोड़ के गई थी, यहाँ से गुरु जी का लंगर बना रही थी, अच्छी सेवा कर रही थी, कहाँ उसको काम कर रही है। तो उसने कहा आंटी उसका ना किसी से अफेयर हो गया है और वो बार में डांस कर रही है। एंड मैंने सोचा कि इतने साल लंगर बनाने के बाद, गुरु जी की सेवा करने के बाद, कहाँ पहुंच गई वो लड़की। बट हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम उसको कहाँ ढूंढते उसको। तो हम चुप हो गए। और देखिए, हो सकता है उसका कुछ कर्म गुरु जी ने क्लियर किया। एग्जैक्टली 1 साल के बाद गुरु जी ने उसको वापस अपने घर इंडिया में पहुंचा दिया। अब 2 बच्चों के साथ रह रही है और वहीं पे है। आपको कोई, उसके हस्बैंड को नहीं पता चला होगा कभी भी कि वो क्या कर रही है लंदन में, क्यों उसने डाइवोर्स फाइल किया था। और देखिए, गुरुजी ने सब कुछ उसको, सेवा का फल उसको मिल गया कि उसको वहीं वापस पहुंचा दिया, गलत काम करने से भी रोक लिया। ऐसे ही मेरा एक हेल्पर था, यहाँ पे काम करता था। उसने काम किया 2-4-5 साल, और फिर एक दिन बोला कि मैं चाइना जाऊंगा, मेरे सारे चाइना में मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैंने कहा, बोला मुझे यहाँ अभी नहीं करना, क्योंकि वो नॉनवेज खाता भी था, बनाता भी था। हमारे वहाँ जब से सत्संग शुरू हुआ है तब से कुछ भी नहीं बनता। तो बोला नहीं, मैं तो चाइना ही जाऊंगा। तो वो, हमने कहा ठीक है चला जा। तो ये सेड कि मैं मार्च में जाऊंगा, ये नवंबर की बात है। और जैसे ही उसने डिसाइड किया कि उसको जाना है, उसके सर में दर्द शुरू हो गई। 3-4 साल 5 साल यहाँ रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, और दर्द शुरू हो गई। तो रोज बोलता था मेरे सर में दर्द है, सुबह रोज बोलता था मेरे सर में दर्द है। तो हमने उसको थोड़ी पेनाडोल दे दी, मेडिसिन दे दी। फिर एक दिन मेरा दूसरा हेल्पर आया। उसने कहा मैडम ये सारी रात सर पकड़ के बैठा रहता है, इसके सर में दर्द होती, बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो मेरे हस्बैंड ने उसको चेकअप कराने के लिए भेज दिया कि इसका कंप्लीट चेकअप कराओ। तो जब उसका कंप्लीट चेकअप कराया, तो उसके हार्ट में होल निकला, कि इसके हार्ट में बचपन से होल है। और देखिए, गुरुजी हमेशा कहते थे ना, अच्छे कर्म करो। उसके पेरेंट्स के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, जिनको सारी उम्र ये नहीं पता चला कि उनके हार्ट में होल है, बेटे के हार्ट में होल है। नहीं तो सर्जरी कैसे कराते, उनको कितना दुख होता ही जान के। उनको कभी पता ही नहीं चला। और फिर नॉर्मली ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसमें। और वो आई थिंक 26-27 ईयर्स का लड़का था। तो अंकल को जब पता चला, तो हमने, अंकल ने बोला कि देख मैं तेरे साथ इंडिया जाके नहीं रह सकता, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम तेरी हेल्प करें। तो तू अगर अपने घर वालों से पूछ ले, अगर तुझे यहाँ सर्जरी करानी है तो हम करा देते हैं। तो उसने कहा ठीक है अंकल, मैं पूछ के बताता हूँ। और नेक्स्ट डे उसने बोला, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यही सर्जरी करा। बिकॉज उसके पेरेंट्स कहीं पहाड़ों में रहते थे, तो वो वहाँ कहाँ सर्जरी कराते, दिल्ली में आके कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं। तो जब हमने सर्जरी की डेट लेने के लिए अंकल ने बोला, तो हॉस्पिटल में उन्होंने कहा एक नई रोबोटिक सर्जरी हो रही है आजकल। तो उसमें क्या है, हार्ट खुलता नहीं है आपका। एक अमेरिका से टीम आती थी, वो सर्जरी करती थी यहाँ पे। और वो सर्जरी
उसको 1 साल वेट करनी पड़ी उसकी, क्योंकि जब भी टीम आती थी यहाँ के लोगों की सर्जरी करके, प्रायोरिटी पे तो यहीं के लोग हैं ना, उनकी प्रायोरिटी तो यही है, तो उनकी सर्जरी करके चली जाती। इसका नंबर 1 साल बाद आया, लेकिन 1 साल बाद उसकी रोबोटिक सर्जरी हुई, कोई हार्ट नहीं खुला, कोई उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। उसने बोला हफ्ते बर्बादी सब कुछ कर सकता है, और नेक्स्ट डे से 2-3 दिन बाद ही उसने चलना फिरना नॉर्मल शुरू कर दिया था। तो आपके कर्म अच्छे थे, गुरु जी कहते थे ना, कर्म अच्छे किया करो, उसका पास्ट कर्म बहुत अच्छे होंगे, जो उसकी हार्ट भी नहीं खुला और सर्जरी भी हो गई। देखो, रोबोटिक सर्जरी हुई, अमेरिका से टीम ने आके उसकी सर्जरी की है, नहीं तो इस स्टेज पे आदमी कैसे कराएगा सर्जरी बिना पैसे के। तो जाने से पहले अगर वो चला गया होता तो फिर नहीं करा पाते हम भी। तो इसलिए गुरु जी हमेशा कहते थे ना, जो हम अपना कर्म सही रखो, तो हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना है। एक तो जो गुरु जी कहते थे ना, लोगों की बातें मत करो, तो वो बहुत जरूरी है। और मेरे ब्रदर को भी 2008 में गुरु जी के जाने के बाद एक दिन मैं बैठी हुई थी बड़े मंदिर में, और मुझे एक अंकल ने एक पेंडेंट दिया, बस सेम पेंडेंट मेरे पास था। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल ये किसके लिए है? तो उन्होंने कहा ये आपके भाई के लिए। 2 मिनट के लिए मैंने सोचा, इन्होंने ना मेरे हस्बैंड को दिया, ना मुझे दिया, ना मेरे बच्चों को दिया, एकदम से मेरे भाई पे कैसे पहुंच गए? उन्होंने बोला मैं रख दिया, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी, गुरु जी भी चले गए थे। तो मैंने रख लिया। 15 डेज के बाद मुझे पता चला कि मेरे भाई को कैंसर हो गया, माउथ कैंसर। और वो पेंडेंट मैंने वहां तक पहुंचा दिया जो उन्होंने दिया था, और मुझे समझ भी आ गई कि गुरु जी ने क्यों मेरे भाई को दिलवाया था वो। मेरा भाई गुरु जी से मिल चुका है, वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में था, बहुत बड़ी क्राइसिस में। तो जब उसने पहली बार गुरु जी के पास आके मत्था टेका, तो साष्टांग प्रणाम किया, दोनों कान पकड़ के। दोनों कान पकड़े हुए थे उसने अपने, और साष्टांग प्रणाम किया। मैंने पहली बार किसी को ऐसे प्रणाम करते हुए देखा गुरु जी के सामने। और तब मैं समझ गई थी कि गुरु जी ने इसका काम कर दिया। और वो काम भी गुरु जी ने उसको एक उपाय बताया था 21 डेज के लिए, कि ये उपाय करना फिर मेरे पास आना। तो 21 डेज के बाद वो गुरु जी के पास आया, और वो उसके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक दिन वो अमृतसर जा रहा था, और अमृतसर वाया दिल्ली नहीं गया, डायरेक्ट अहमदाबाद टू अमृतसर चला गया। और फिर उस दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, उस टाइम मैं वहीं थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा तेरा भाई किथे है? तो मुझे तो पता भी नहीं था तब। तब मैंने कहा गुरुजी अहमदाबाद में है। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। लेकिन बाद में जब मैंने उसको फोन करके पूछा, मैंने कहा कहाँ थे, गुरुजी पूछ रहे थे। तो उसने कहा मैं अमृतसर आया हूँ। तब मैं समझ गई कि गुरुजी बोल रहे थे कि जब काम था तब तो आप आ जाते हो गुरुजी गुरुजी करने, और जब आपका काम हो गया तो आप थैंक यू बोलने भी गुरुजी को नहीं आए। और वो सीधा चला गया। गुरुजी मुझे वो समझा रहे थे, बट मुझे बाद में समझ में आ गई। तो आपको मैंने बहुत टफ वे सिखा है कि हर पल माफी मांगना और हर पल शुक्राना करना। मैं नहीं करती थी पहले, मैंने गुरुजी की बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने गुरुजी को एक बार भी थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी जो बातें बोलते थे वो मेरी समझ में नहीं आती थी। एक दिन मैं बैठी हुई थी, थोड़ा 8:30 बजे घर में मंदिर में एंटर हुई, एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी ने मुझे हाथ से हाथ दिखा के वहीं रोक दिया। जैसे मैं स्टेप्स उतर के मैं टर्न की, गुरुजी के सामने आई। गुरुजी ने कहा आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। इसका मतलब उस सारी संगत ने सुना, और सारी संगत के लिए मैसेज है कि जब भी आप गुरुजी के पास आओ, किसी भी सत्संग में जाओ, सत्स एक ओंकार शुरू होने से पहले हमें पहुंच जाना चाहिए। जो भी टाइम है सत्संग का, उस टाइम से पहले हमको गुरु जी के पास पहुंच जाना चाहिए। ये सबके लिए मैसेज था। ऐसे ही मैं आई एक दिन गुरु जी के पास। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं 7-8 टाइम से नैहर जाती थी यहाँ से। तो गुरु जी ने, मेनका गांधी बैठी हुई थी गुरु जी के पास, और मेनका गांधी ने मुझे जैसे ही देखा, कहती गुरु जी देखो देखो ये फिर से आ गई, ये इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला, यहीं बैठी रहती है। तो गुरुजी ने अपने स्थान से स्लाइटली टर्न होके देखा कि किसके लिए बोल रही है। तो जब गुरुजी ने मुझे देखा, तो गुरुजी ने कहा इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और एकदम से मैं ब्लैंक हो गई। मैंने कहा कहाँ से मुझे अपने पास रखेंगे? मैं तो यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे मैं क्यों यहाँ आऊंगी?
मैंने कहा मुझे कैसे अपने पास रखें। और बहुत अच्छे से गुरुजी ने मुझे अब अपने पास रखा हुआ है। ऐसी कोई बात मुझे समझ नहीं आती थी गुरुजी की। एक दिन मुझे गुरुजी ने बोला, मैंने कहा गुरुजी चलो आप जहाँ हम रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा मैं बाहर नहीं जाता, तू जहाज भर भर के लोगों को लेके आ। 6 साल मैं गुरुजी के पास गई हूँ, 2001 से 2007 मई तक। एक बार भी मैं किसी को नहीं लेके गई, दिल्ली से भी नहीं लेके गई किसी को भी। तो मैं जहाज भर के कैसे लोगों को लेके जाती। और कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी चले जाएंगे, गुरुजी इतने यंग थे। कभी सोचा भी नहीं था, तो मैं कैसे गुरुजी को थैंक यू बोलती। आज हमको समझ में आ रहा है कि गुरुजी कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दे के गए मुझे। और बहुत शर्मिंदा भी हुई हूँ कि मैंने गुरुजी की बहुत बातें नहीं मानी, बहुत हुक्म नहीं फॉलो किए। गुरुजी से मुंह से निकला हुआ हर वर्ड हुक्म होता है, ये तो हमको पहले भी नहीं पता था। और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी गुरुओं की। जो सिख कम्युनिटी है ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, उनको जल्दी समझती। गुरुजी के पास जाने से पहले भी मैं 2 घंटा रोज पूजा करती थी। तो जब गुरुजी मिले तो मुझे लगा बस अब ऐश करो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि गुरुजी ने रिचुअलिस्टिक पूजा के लिए मुझे मना करते थे कि ये सब छोड़ दे। मैं 2 घंटा दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, सब फोटे साफ करके दिया टीका लगा के, बहुत सारा कुछ मैं चालीसाएं पढ़ती थी। तो गुरुजी ने धीरे धीरे वो सब मेरे से छुड़वा दिया। और जैसे ही मैंने वो सब छोड़ दिया, मुझे लगा मैं फ्री हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का भी नाम जपना होता है। और मैंने कुछ नहीं किया। और एक दिन जब मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास, जब मैं गई, मैं 6:30 बजे पहुंच जाती थी। जिस दिन मुझे गुरुजी ने कहा था कि इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा थे, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे किचन के बाहर। तो मैं गई, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते सुन, ध्यान से सुन। तो वो एक लाइन, किसी शब्द की एक लाइन प्ले हो रही थी, वो था अपने बराबर रोज सोना, आई मीन गोल्ड, भी दान करो, तो भी दैट इज नॉट इक्वल टू नितनेम। तो मतलब नितनेम आपको जरूर करना है। तो ये तो मैंने सुना। और हम गुरुजी गुरुजी करते थे, गुरुजी की धुन में रहते थे, कुछ सोचते ही नहीं थे गुरुजी के अलावा। और जब बैठी होती थी गुरुजी प्लान कर देते थे, सब कुछ भूल जाती थी मैं। कभी सोचा भी नहीं कि क्या है और कौन सा शब्द की फर्स्ट लाइन थी, बस वही मेरे दिमाग में बसता रहा कि गुरुजी ने क्या बोला, लाइन ये थी। 2015 के अराउंड मैंने कभी गुरुजी के पास जाने से पहले शब्द नहीं सुने थे, कभी पंजाबी सुनी भी नहीं थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं यहाँ बैठी हुई थी अपने घर में, सत्संग चला था हमारा। और ये शब्द प्ले हुआ, ये शब्द प्ले लाइन मैंने दोबारा सुनी। तब मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने तो ये मुझे कहा था। और वो था, शब्द था, नाम बीज लो कर्मा वालियों आई रुत बीजने की। तो गुरुजी मुझे बार बार समझा रहे थे नाम जपा कर, नाम जपा कर। पर वो मैंने नहीं किया। मैं आगे भी पहले बहुत बार सुना चुकी हूँ कि मुझे गुरुजी ने 2-3 बार इतने स्कैरी ड्रीम्स दिखाए। उसके बाद मैं 19 में बीमार हो गई। बट मैंने नाम जप लो, आप उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और गुरुजी तो भगवान ने हमको इतना फ्री किया हुआ है कि आप उठते बैठते चलते फिरते जैसे मर्जी करो आप। तो आपको नाम तो जपना ही चाहिए। सेवा सत्संग सिमरन तीनों साथ साथ चलना चाहिए। हमने सेवा सत्संग तो किया, बट सिमरन नहीं किया मैंने कभी। और वो कहते हैं ना कि श्रवण, वो है ना, सेवा सत्संग सिमरन एक गीता में लिखा हुआ है, श्रवण कीर्तन और मनन। हम श्रवण करते थे, कीर्तन करते, जो गुरु जी कहते थे सुनते थे, कीर्तन भी सुनते थे, बट मनन नहीं करते थे हम। आई नेवर यूज्ड टू थिंक कि भाई गुरु जी ने क्या कहा, क्या करना है, सब कुछ। या शिव जी की माया स्ट्रांग होती है, गुरु जी मुझे ब्लैंक कर देते थे, मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा था कि गुरु जी करते हो, गुरु जी बोलते तो सुनते नहीं हो। तो गुरु जी जो बोलते हैं वो अपना गुरु जी का हुक्म होता है, हमें सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। जब गुरु जी फिजिकली चले गए, उसके बाद हमने सोचना शुरू किया कि क्या होता था। हर रोज याद कर करके मुझे वो सारी बातें याद आ गई। और गुरु जी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि कोई नहीं कर सकता। जब मैं जाना शुरू किया, मैं सिर्फ इसलिए 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी क्योंकि एक फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जजीरा एयरवेज। वो मैंने जाना शुरू किया तभी वो फ्लाइट स्टार्ट हुई। और लो कॉस्ट एयरलाइन थी वो। और कभी उसमें 500 का टिकट होता था, कभी 1000 का, कभी 2000 का, इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। और जब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो हमारी फ्लाइट में अनाउंस हो रहा था कि
यहाँ की करेंसी का इक्वल होता है इंडियन रुपीज में 250 रुपीज तब होता था। तो उस उतना टिकट था। एयरपोर्ट से जैसे ही हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया, अंकल ने अपनी सेक्रेटरी को फोन करके 3 4 5 ट्रिप के टिकट बुक करा दिए एक साथ। तो ये सब गुरुजी का किया हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि सब गुरुजी ने किया हुआ है। गुरुजी ने मेरी मेरी सब मेरे लिए सारे रास्ते खोल के सब रास्ते इजी कर दिए थे। और हमें हमें तब समझ नहीं आती, तब हम मतलब हमारी सुई एक ही चीज पर अटक गई थी कि हमारी तो बेटी ठीक नहीं हुई, अभी तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई। और मैंने कहा भी एक दिन गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी, मुझे कहीं 2 साल हो गए थे, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई अभी। गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी, मैंने वेट नहीं की कि गुरुजी ने क्या कहने के लिए बुलाया है। और मैंने खुद ही बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी वो मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। और द वे ही सेड दैट सेंटेंस वाज इनकम्प्लीट। इसका मतलब कहने का था जो उन्होंने नहीं कहा, वो मुझे बाद में समझ में आया कि इससे तो पहले बहुत कुछ ठीक होना है। तो गुरुजी ओवरऑल चीजें आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं। आपको लगता है गुरुजी नहीं कर रहे, बट ऐसा नहीं, वो भगवान है। सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ में, सब कुछ ऐसा ठीक कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ किया गुरुजी ने मेरे लिए जो मैं समझा भी नहीं सकती और कुछ चीजें बता भी नहीं सकती। और मेरी बीमारी भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। वो मैं शायद ही किसी को समझा पाऊँ कि जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे 2019 में, गुरुजी ने बहुत सारी चीजें उस टाइम ठीक कर दी हमारी। वो मुझे बाद में समझ में आया। और इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि जब मैं बीमार होकर हॉस्पिटल में थी 2 महीना, तो डॉक्टर्स ने मेरे बच्चों को एक दिन कहा कि इफ शी सर्वाइव्स शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर एवर एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन फॉर एवर। मेरा 0% चांस था सर्वाइवल का। मेरे आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा हुआ था। रेड स्टिकर का मतलब होता है पेशेंट विल डाई एनी मोमेंट। आपको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं वो। लेकिन आज मैं जिंदा हूँ, ना ही मैं व्हील चेयर पे हूँ, ना ही मैं ऑक्सीजन पे हूँ। और उसके बाद जब मेरी कॉन्शियसनेस वापस आई, तब मैं जब होश में आ गई बिल्कुल, तो गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी। पूरी मेरी ट्रेनिंग गुरुजी ने, जो मैं 7 साल में गुरुजी के पास बैठ के नहीं समझी, वो विदाउट फिजिकल बॉडी गुरुजी ने पूरी मेरी ट्रेनिंग हॉस्पिटल में कर दी। और 28 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी होती है। 2019 में मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन। और कोई नहीं था। और मैं अकेली थी। मुझे लगा कि कोई यहाँ से गया है। तो ऐसे ही तब मैं होश में आ गई थी, तो मुझे लगा कि आज तो चाय भी नहीं मिली हमारी। और मेरी फिजियोथेरेपिस्ट मुझे एक एज पे बैठा के गई थी। तो मैं कभी कॉपरेट नहीं करती थी, क्योंकि मैंने एक गुरुजी ने मुझे एक विजन दिखाया, ड्रीम दिखाया था। उसमें था कि मैंने क्लियरली सुना था कि शी हैज टू डाई। तो मैंने सोचा जब मैंने जिंदा नहीं रहना, तो मैंने क्या करना है फिजियोथेरेपी करके। तो 20 फरवरी के दिन गुरुजी ने फर्स्ट 2 फिंगर से जैसे किसी को टच करते हैं, ऐसे मेरे राइट हैंड पे टच किया। मुझे एकदम फील हुआ कि किसी ने मेरे हाथ पे दो फर्स्ट 2 फिंगर से टच किया। और इमीडिएटली मैं समझ गई कि गुरुजी बोल रहे हैं कि आपको फिजियोथेरेपी करनी है। और उस दिन से फिर मैंने कॉपरेट करना शुरू किया। मेरी रिकवरी में 1 साल लगा पूरा। तो गुरुजी अपना काम कर ही रहे हैं और आपको ट्रेन करते रहेंगे। बट हमें थोड़ा गुरुजी के लिए कॉपरेट करना चाहिए। और देखिए मेरी जब ये पेट स्कैन हुआ था मेरी बीमारी के बाद, तो मुझे एक लेडी डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट जब पढ़ी, तो उसने कहा तुम्हारे ब्रेन में एक क्लॉट आया है। कभी ना कभी, मैंने कहा ही सेड कि अभी नहीं है, कभी ना कभी क्लॉट जरूर आया है वो। तो मैंने कहा क्या हुआ उस क्लॉट का? तो शी सेड कि वो तो टिश्यू से कवर हो गया है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये गुरुजी कर सकते हैं कि ब्रेन में क्लॉट आ गया और हमें पता भी नहीं चला। वो तो वो नहीं बताते तो हमें कभी नहीं पता, और शायद है अभी भी मेरे ब्रेन में है, बिकॉज शी सेड कि वो टिश्यू से कवर हो गया है। तो ये सब भगवान कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। आज की संगत तो बहुत अच्छी है जो सब भगवान मान के चल रही, हमें नहीं समझ में आती थी तब। एक दिन मैं गुरुजी के पास, सॉरी मैं अब बहुत पीछे आ गई, मैं आगे जाके बताती हूँ। एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी थी
और गुरुजी ने मुझसे कहा, अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट की तरफ पॉइंट आउट करके मुझे कहा, जब आई थिंक ये अप्रैल 2007 की बात है, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तब उन्होंने मुझे कहा, इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। तब मुझे फर्स्ट टाइम शॉक लगा था कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, मेरा हस्बैंड बाहर बिजनेस कर रहा है, दोनों लड़कियां पढ़ी लिखी, दोनों शादियां गुरुजी ने फिक्स करवा दी थी अपने सामने। एक की थी 30 मार्च की और एक थी 24 नवंबर की। तो गुरुजी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब मुझे लगा कि कुछ सीरियस बात है। और वो बात मुझे जाते ही गुरुजी के फिजिकली पता लग गई कि गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम और भी सामने आके खड़ी हो गई। अब देखिए, मेरा फाइनल टेस्ट था कि मैं गुरुजी को छोड़ देती हूँ कि ना मेरी बेटी ठीक हुई और ना मेरा दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और उससे भी बड़ा ही गुरुजी का ग्रेस था जो गुरुजी ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था, रात को मैं और गुरुजी बैठे थे, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और 2007 में मुझे सत्संग स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो मैंने सोचा, कैसे सत्संग शुरू करेंगे? लोग बोलेंगे तुम्हारी बेटी का तो तुम्हारे गुरु ने ठीक नहीं किया, तो हमारा क्या करेंगे? ये सोच सोच के हमने सत्संग नहीं किया 1 साल तक। हमने फिर सत्संग स्टार्ट किया 2008 में। 2009 में मेरी बेटी ठीक होना शुरू हो गई और 2010 में 90% क्योर हो गया। तो ये हमारा हाथ में सिर्फ सत्संग, सेवा और सिमरन भगवान ने दिया है। हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमें यही 3 चीजें करनी थी, सत्संग, सेवा और सिमरन। गुरु जी बाकी सब चीजें करवा लेंगे आपसे। एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा, रात को बैठे हुए थे, मुझे कहते हैं जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। कैसे समझूंगी मैं, कैसे जान लगाऊंगी, बताओ कैसे थैंक यू बोलूंगी? कहा क्या करूंगी मैं, तो जान लगेगी। मैं एकदम सोचती रहती थी क्या करना पड़ेगा, जान कैसे जान लगाऊंगी। मुझे कभी समझ नहीं आती थी। लेकिन जब आपका टाइम होगा तब गुरु जी समझा देंगे। अब मुझे सारी समझ आती है कि क्यों उन्होंने कहा था और कैसे कहा था। अब मुझे जो समझ आती है उसके बाद तो मैं कितना भी थैंक यू बोलूं। कहते हैं ना, सर काटे गुरु मिले ना तो भी सस्ता है। इस जन्म में हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, कितनी डिग्रियां हासिल कर लो, पर जो हमें पूर्ण गुरु मिल गए हैं उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। हाँ भाई, हमें समझ आती है। और जब गुरुजी समझा दे, जब आपका टाइम आएगा, जब आपका टाइम खराब चल रहा होता है, खराब नहीं हो रहा था, गुरुजी ओवरऑल चीजें ठीक कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि प्रॉब्लम है लाइफ में, टाइम खराब चल रहा है, लेकिन गुरुजी कभी आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी छोटी बेटी का डिवोर्स हो गया था। वो भी एक गुरुजी ने हमें उसको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हमको कही थी जो हमने नहीं की। फाइनली गुरुजी को दिख गया था कि अब वो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि एक टाइम होता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स का भी। अगर आप गुरुजी का हुक्म फॉलो नहीं करते तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, फिर आप गुरुजी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि गुरुजी ये क्यों हुआ। वो हमारी भी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने गुरुजी के हुक्म फॉलो नहीं किए। तो जब डिवोर्स हो गया, तब और भी हम बड़ी बात थी कि भाई कैसे क्या होगा। और हमेशा मैं आपको बता रही थी जैसे कि गुरुजी नुकसान नहीं होने देते, तो 8-10 साल तो हम लोग इसी टेंशन में ही रह गए कि दिन रात हमें टेंशन लगी रहती थी कि वो अकेली हो गई। ये सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया था, अच्छा करवा दिया था, लड़का भी बहुत अच्छा था। तो मुझे कभी याद ही नहीं रहा कि उसकी ज्वेलरी कहाँ है। 2015 के अराउंड शादी हुई थी, 2007 मार्च में। 2015 के अराउंड एक दिन आफ्टरनून में मैं लेटी हुई थी, तो मुझे गुरुजी ने कहा, वो सिल्की की ज्वेलरी कहाँ है? ओह, एकदम से मेरी नींद खुली। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि कहाँ है उसकी ज्वेलरी, क्योंकि उसके इन-लॉज ने ज्वेलरी मुझे वापस की थी। मैंने बहुत याद किया तो मुझे याद नहीं आया कि ज्वेलरी कहाँ है। तो मैंने अपनी सिस्टर को, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी अमेरिका में रहती है, आफ्टरनून में तो उसकी अर्ली मॉर्निंग होगी, दूसरी जॉब पे थी। तो मैंने सोचा क्या करूँ, किसको फोन करूँ, ऐसे ही मुझे किसी के साथ शेयर करना था। तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने कहा अभी अभी ना मैंने ऐसा सुना, अब मैं क्या करूँ, मैंने मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने जब भी लॉकर खोला कभी उसकी ज्वेलरी देखी है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि इतना बड़ा लॉस हो गया तो ये भी जाने दे बोले।
किसी को कुछ मत बताना कि तूने ऐसा सुना और ज्वेलरी है या नहीं है। और अगर मैं नहीं बताती तो मेरा लॉकर तो हमेशा मैं ही खोलती हूँ, अंकल को तो कभी किसी को भी, अंकल हो क्या बच्चों को किसी को भी नहीं पता चलता। तो मैंने कहा अच्छा नहीं बताऊंगी। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब इंडिया गई तो मैंने अंकल को बोला मुझे एक लॉकर में जाना है। तो मैंने लॉकर खोल के पूरा एक एक आइटम निकाल के देखा, उसमें उसकी ज्वेलरी की, शादी की ज्वेलरी का कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सेकेंड टाइम गई तो मैंने क्या, हम लोग रात को जाते थे, अंकल आ गए थे पहले, और अंकल के बाद में 4-5 दिन रुकी थी वहां पे। तो मैं रोज रात को आती थी गुरु जी के मंदिर से, और 10-11 बजे आके फिर मैं एक पूरा कमरा खाली करके ढूंढती थी ज्वेलरी, कि शायद घर से निकल आएगी। और देखिए अगर वो ना होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। और फिर सेकेंड लास्ट डे मैंने तीनों कमरे देख लिए। लास्ट डे जब मैंने कमरा देखा एक, तो उसकी कबर्ड में से वो सारी ज्वेलरी मिल गई, ऐसी पड़ी हुई थी। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे सारी पैक करके मैं लॉकर में छोड़ के आई। और अगर ये सब नहीं होता तो मुझे कभी ज्वेलरी याद ही नहीं आती। तो आप देखिए गुरुजी ने कोई किसी का फाइनेंशियल भी लॉस, आपको लगेगा कि बहुत बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, गुरुजी सब कुछ कंपनसेट कर देते हैं। आपको लगता है ऐसा हो रहा है। ऐसे ही मेरा घर था एक अहमदाबाद में, 2001 से उसका केस चल रहा था। आप देखिए 2001 से 2007 तक गुरुजी थे फिजिकली। एक बार भी मैंने गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी मेरे घर का केस चल रहा है। और उससे भी बड़ी बात ब्लेसिंग गुरुजी की है कि मुझे कभी याद ही नहीं आया गुरुजी के सामने बैठ के कि गुरुजी मैं आपको कहूँ, कि मैं उनको कहती कि गुरुजी मेरा घर का केस चल रहा है। तो मैंने कभी नहीं कहा गुरुजी को। और हम लोअर में भी जीत गए, मिडिल में भी जीत गए, हाई कोर्ट में भी जीत गए, पर उसका कोई चांस नहीं था उस घर का खाली होने का। एक दिन आई थिंक 2016 या 17 में मैंने एक दिन ड्रीम में देखा कि गुरुजी उस घर का लॉक, उसमें एक सिल्वर कलर का लॉक लगा हुआ है, चेंज का, जो पुराने जमाने में चलते थे। और गुरुजी लॉक हाथ में पकड़ के उसको देख रहे हैं। तभी मैं समझ गई कि ये लॉक, ये घर तभी मिलेगा जब गुरुजी दिलवाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, 2023 में, 2023 में फर्स्ट मंडे ऑफ जनवरी में वो लोग घर छोड़ के चले गए। जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि वो घर हमको कभी भी मिल पाता। गुरुजी ने वो घर भी हमको वापस दिलवा दिया, लेकिन कब, 23 साल के बाद। तो काम तो आपके सब हो ही जाएंगे, और ये सब छोटी मोटी चीजें पे बड़ी बात नहीं है। आप भक्ति करते रहो, आप गुरु जी का नाम जपते रहो, गुरु जी का सत्संग अटेंड करते रहो। नहीं अटेंड कर सकते तो घर में अटेंड कर लो, आजकल तो जूम पे चलता है सब कुछ, गुरु जी ने सबके लिए इजी किया हुआ है। एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा था, जब मैं गुरु जी के पास बैठी थी, कि गुरु जी ने मुझे कहा था कि शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए, बेल का जूस पीना चाहिए। वो मुझे कहा था गुरु जी ने, बेल का जूस पिया कर। तो बेल का जूस उन लोगों के लिए होता है जिनका बीपी बहुत हाई रहता है और जिनकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए जिनको लो बीपी रहता है उनको बेल का जूस नहीं पीना चाहिए, और शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। प्लस लंगर कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए दोबारा। हम लोग जब भी लंगर बनाते हैं तो 3-4 घंटे पहले ही बन जाता है, जब भी सत्संग करते हैं। लेकिन जब हम गुरु जी का भोग लगाते हैं उस टाइम लंगर सारा गर्म करते हैं। तो उसके बाद जब भोग का लंगर, प्रसाद उसमें मिला देते हैं, उसके बाद लंगर गर्म करके खाना नहीं चाहिए। अगर आप लंगर गर्म करके खाते हो दोबारा, तो वो फिर खाना है आपके लिए, वो प्रसाद नहीं है। बचा हुआ भी लंगर अगर आप खाते हो तो कभी भी आपको लंगर गर्म नहीं करना चाहिए। या तो बाहर रख के आप कुछ घंटों पहले बाहर रख के रूम टेम्परेचर पे ले आओ और फिर खाओ। अगर आप गर्म करके खाते हो, ये मैंने डायरेक्टली गुरु जी से पूछा था, गुरु जी लंगर गर्म करना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, लंगर गर्म करके नहीं खाना चाहिए। तो ये गुरु जी का हुक्म है, अब फॉलो करना नहीं करना, क्योंकि ठंडी में लोग समझते हैं ठंडा खाना है, बट ऐसा नहीं है, उसको रूम टेम्परेचर पे ला के हम लोग खा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातें जो गुरु जी हमको बोलते थे वही हमें करनी चाहिए। गुरु जी आपके थ्रू कितनों का कल्याण करेंगे, आपका तो करेंगे ही करेंगे। बट डे टू डे लाइफ में जरूरी नहीं कि आपको लगे कि हाँ ब्लेसिंग दिख रही है, ये नहीं है, आप सोचते रहते हो पता नहीं क्या है क्या नहीं।
गुरुजी की इतनी इतनी ब्लेसिंग्स मेरे पे थी जो मैं कभी समझ नहीं पाई। गुरुजी ने मेरा दो दो बारी नाम चेंज किया। एक बारी मुझे गुरुजी ऐसे ही बैठे थे रात को और मुझे कहते हैं मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। और मैं तो रेगुलर जाती थी, बहुत जाती थी, तो मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी इस उम्र में नाम चेंज करूंगी ना तो सब हंसेंगे। तब मैं 45 की थी। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी कुछ नहीं बोले, अगर आप जवाब दे दोगे तो गुरुजी क्या बोले, गुरुजी कुछ भी नहीं बोले। और फिर 2 साल बाद फिर गुरुजी ने मुझे 2006 में कहा कि मैं तेरा नाम गौरी रखता हूँ। उस टाइम मैं गुरुजी से कुछ नहीं बोली, पता नहीं क्यों नहीं बोली। लेकिन फिर मेरी बेटी ने मेरे घर वालों को फोन करके बोला कि हमारे गुरु ने हमारी मम्मी का नाम गौरी रखा है, हमको तो मम्मी बुलाना पड़ेगा, तो तुम सब ना इनको गौरी बुलाया करो। मेरी सिस्टर्स को बोला। तो मेरी सिस्टर्स गुरुजी के दर्शन कर चुकी हैं फिजिकल फॉर्म में, सब। लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानती। दिन रात शिव जी की पूजा करती हैं, अपने घर में पंडितों को बुला के रखती हैं, बट वो गुरुजी को नहीं मानती। तो उन्होंने कहा तेरी मम्मी पागल हो गई, अब नाम चेंज करने चली है। तो वो भी बात खत्म हो गई। और जब वो बात खत्म हो गई तो 2007 में जब फिजिकली गुरुजी चले गए तो छोटे छोटे ग्रुप में बहुत सत्संग होते थे मंदिर में। तो एक छोटे से ग्रुप में ना कुछ लोग सत्संग कर रहे थे, तो मैं वहाँ खड़ी थी, सुन रही थी। तो उनमें किसी ने कहा कि एक लेडी ने जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो ना, तो मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा मैं तेरा नाम नहीं चेंज कर सकता। तो उन्होंने कहा क्यों? तो गुरुजी ने कहा नाम मैं किसी किसी का चेंज करता हूँ, ऊपर से आता है नाम। तो मैं एकदम से, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गुरुजी ने मुझे दो दो नाम दिए और मैंने दो नाम में से एक नाम भी नहीं एक्सेप्ट किया। बट लेकिन वो तो खत्म हो गई थी बात। तो फिर हमने जब यहाँ सत्संग शुरू किया तो हमने किसी को अपना वो नाम नहीं बताया, सबको गौरी नाम बताया। और सब मुझे गौरी नाम से जानते थे। लेकिन जब मैं बीमार, वो मैंने पासपोर्ट पे चेंज नहीं कराया था, पेपर्स पे चेंज नहीं कराया था। बाद में मैं बहुत स्केरी ड्रीम्स मुझे गुरुजी दिखाते थे, क्योंकि उस नाम से मेरे ग्रह जुड़े हुए थे। गुरुजी ने खुद एक दिन मुझसे कहा था कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे कि जा तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, टेवा हॉरोस्कोप को बोलते हैं ना, तेरा टाइम खत्म हो गया है। उस नाम से मेरी लाइफ खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में भी लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो नाम चेंज करके गुरुजी मेरी लाइफ एक्सटेंड कर रहे थे, बट हम तब समझे नहीं। और जब हमने नाम नहीं एक्सेप्ट किया तो गुरुजी का दूसरा नाम भी, उसके बाद 15 के बाद बजे 15 में और 17 में मुझे बहुत बड़े गुरुजी ने दो स्केरी ड्रीम्स दिखाए। उसके बाद हमारे बच्चों ने कहा पापा मम्मी का नाम पेपर्स पे भी चेंज करो। तो 17 में हमने प्रोसीजर स्टार्ट की। और 19 में जिस दिन मेरा नाम गैजेट में चेंज हुआ था उस दिन मुझे होश आया था। तो गुरुजी की प्लानिंग सबके लिए परफेक्ट होती है, वो सबका बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन हम जरा सा भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं गुरुजी ठीक कर दो। अगर आप मानो कि भगवान है तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक कर दो इसका मतलब आप मानते ही नहीं हो, आपको बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है। मैंने ना एक सत्संग सुना था, एक स्वामी ने ना कहीं पे पाठ करना था, कोई गीता रामायण का। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु जी ये मुझे पाठ करना है, तो पहले आप सुन लो ताकि टीवी पे कोई गलती ना हो। वो कहते हैं अच्छा सुना दे। तो पूरा पाठ उनको सुना देते हैं। फिर उनके गुरु उनको बोलते हैं मैं तुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, बोल क्या चाहिए। तो बोलते हैं स्वामी जी एक बच्चा नहीं है कोई भी। तो कहते हैं जा तेरा बेटा होगा। फिर बोलते हैं कि चल और कुछ मांग ले। तो बोलते हैं कि एक पैसे भी दे दो थोड़ा। कहते हैं जा फिर पैसा भी दे दिया तुझे। कहते हैं, चल कुछ और मांग ले। तो गुरुओं को तो बहुत समझ होती, वो टेस्ट कर रहे थे शायद उसको। तो कहते हैं भक्ति दे दो गुरु जी। कहते हैं वो तुझे अब नहीं मिल सकती। तो बोलते हैं क्यों? तो बोलते हैं कि इसलिए कि तूने भक्ति को सबसे पीछे कर दिया। अगर तू पहले भक्ति मांगता तो तुझे पैसा भी मिल जाता और बेबी भी मिल जाता। पर तूने भक्ति को तो सबसे पीछे कर दिया, अब तो पैसा ले और बेटा ले। तो ऐसे ही हमारे गुरु जी का है। अगर हम गुरु जी को प्रे करेंगे कुछ बिना कुछ ही मांगे तो गुरु जी को तो पता ही है टाइम आने पे सब कुछ दे ही देंगे। और एक मैंने गुरु जी का भी सत्संग सुना था कि किसी अंकल को कैंसर हुआ
उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे 2.5 साल दे दो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो वो 2.5 साल जिए और सब उनकी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो गया उस टाइम। अगर उन्होंने ये कहा होता कि गुरुजी मुझे लाइफ दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो शायद वो आज जिंदा होते। क्योंकि उसी टाइम में उनको गुरुजी लाइफ दे देते, कैंसर ठीक कर देते और प्रॉपर्टी का सेटलमेंट तो वैसे ही हो जाता। तो हमेशा हमें बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हमें मांगने की अकल नहीं, मांगना ही नहीं चाहिए। शुक्र है जो गुरुजी ने मुझे कभी मेरा मुंह नहीं खुलने दिया उनके सामने, मुझे ब्लैंक कर देते थे। एक जब मुझे गुरुजी ने ये कहा कि ये तो ठीक हो ही जाएगा, और ठीक किया भी नहीं 6 साल में, पर मैं गुरुजी को जाके दोबारा कभी नहीं कहा, गुरुजी इसको ठीक करो, सबको ठीक करते हो, इसको भी ठीक करो, मेरी बेटी को भी ठीक करो, मैंने कभी नहीं कहा। मेरी दोनों मैरिजेबल एज की बेटियां थी गुरुजी के सामने, कभी मैंने गुरुजी को नहीं कहा शादी करा दो इनकी। क्योंकि अंकल भी मुझे बहुत बार कहते थे गुरुजी के पास रोज बैठी रहती हो, गुरुजी से बोलो इनकी शादी कराएं। मैंने कहा ना, मैं बोलने वाली हूँ, जब गुरुजी को करानी होगी तो करा देंगे। मैं हमेशा अंकल को बोलती थी, मैंने कहा शादियां तो सबकी हो जाती है, इनकी भी हो जाएंगी। मैंने कहा मैं नहीं कहने वाली गुरुजी को, मैंने कभी कहा भी नहीं। गुरुजी मुझे पिछले 2-3 साल में 2004-5 के बाद कहना शुरू किया, कुड़िया का ब्याह कर दे, जल्दी ब्याह कर दे, जल्दी ब्याह कर दे, मुझे गुरुजी कहते थे। और गुरुजी की कृपा से ही मेरे मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती थी, मैंने कहा गुरुजी आप कराओगे तो होगा, गुरुजी आप कराओगे तो होगा। मैंने कभी गुरुजी ने कहा "हम गुरुजी इनकी शादी कराओ"। गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ कर दिया। गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी के लिए तो मुझे एक दिन मुझे ऐसे ही कहा कि इसकी तो शादी हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो हो जाएगा। मैं हमेशा एक ही बात ही बोलती थी उनको। कहते कितने साल की हो गई? मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते तो फिर कल ओम का पेंडेंट ले आ। और वो तब वहीं थी हमारे साथ, तो हम नेक्स्ट डे गए, नॉन संगत डे था, ओम का पेंडेंट लेके 5.25 ग्राम का। गुरुजी ने ब्लेस किया। और जो मेरा आज दामाद है वो 15 दिन के बाद ही सीन में आ गया। और जिस दिन गुरुजी ने वो ब्लेस किया था पेंडेंट, तो मैं गुरुजी पेंडेंट प्रेस करके अपने रूम में चले गए। और मेरी बेटी और मैं विस्पर कर रहे थे एक दूसरे से। वो मुझे कह रही थी मम्मी चलो ना गुरुजी को बोलो ना कि हमें डिनर पे लेके जाएं, क्योंकि गुरुजी हमको बहुत डिनर पे लेके जाते थे। एक बारी ट्रेडिशन लेके गए थे, एक बार हिल्टन में लेके गए थे, एक बारी जिलेट बिल्डिंग बिल्डिंग में एक चाइनीज रेस्टोरेंट है गुड़गांव में, वहां लेके गए थे। तो मैंने कहा मेरी मैं नहीं बोल सकती गुरुजी को। मैंने कहा बेटा आप बोलो। कहती नहीं मम्मी आप बोलो ना, फिर तो मैं चली जाऊंगी। क्योंकि वो तब लंदन में एमबीए कर रही थी। मैंने कहा बेटा आप बोलो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोलूंगी। अभी हम इतना बात ही कर रहे थे, धीरे धीरे तो गुरुजी आए शूज पहन के और कहते चले। मैंने कहा कहाँ गुरुजी? कहते हैं रेडिसन डिनर वास्ते। तो गुरुजी हम तीनों को रेडिसन लेके गए पेंडेंट प्लेस करके। और 15th डे आज जो मेरा दामाद है वो सीन में आ गया था। मेरी बेटी हमेशा कहती है उसको नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का। और आईआईटी, क्योंकि वो दिल्ली आईआईटी में की पढ़ी हुई है, तो बोली थी आईआईटी लड़का चाहिए, उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए, उसकी एक सिस्टर होनी चाहिए। मैंने कहा ये सब किसको कौन देखता है आजकल, छोड़। मैंने कहा बेटा ये सब क्या है? नहीं नहीं मुझे बोले ऐसे ही चाहिए। तो मैंने कहा पेरेंट्स क्यों इंडिया में चाहिए? कहती थी इंडियन कल्चर सिखाने का है बच्चों को। तो मैंने कहा बहन क्यों चाहिए तुझे लड़के की? कहती सॉरी संगत जी हाँ, वो उसने जो रिप्लाई दिया मैं आपको बता रही हूँ। शी सेड कि जिन लड़कों की बहनें नहीं होती उनको लड़कियों को हैंडल करना अच्छे से नहीं आता। तो मैंने कहा ये सब नहीं मिलता तेरे को, तो बैठी रहे। तो शी सेड नहीं नहीं मम्मी देखो ना, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, उसके शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज करूंगी। तो देखो गुरुजी ने जब उसकी शादी करवाई, हमने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा। जो लड़का गुरुजी ने हमको दिलवाया, नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन है, 6 फीट हाइट का है, आईआईटीएन है। और उसके पेरेंट्स इंडिया में है, उसकी सिस्टर भी सिंगापुर में है। सब कुछ जो चाहती थी उसको गुरुजी ने बिना मांगे दे दिया। तो संगत से, आज की संगत से मैं भी इसलिए सुनाती हूँ कि मांगा मत करो गुरुजी से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ गुरुजी अच्छा ही करते हैं सबके लिए, कोई इंसान किसी का बुरा नहीं करता, अच्छा इंसान। तो गुरुजी आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा क्राइसिस हो, और मिनिमाइज करके वो आपको 10% तो भुगतना ही पड़ेगा ना। क्योंकि गुरुजी भक्ति सिखाने आए। भक्ति में इंटेंसिटी कभी आ ही नहीं सकती अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो। और कर्म काटने के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो गुरु जी कर्म हमारे 10% कटवाते हैं, 90% तो माफी कर देते हैं। फिर क्या क्या मांगेंगे, मांगना भी तो आना चाहिए ना। इसलिए हमें गुरु जी से कभी मांगना नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ।
ये काफी सारी नई संगत है इसलिए आज बता रही हूँ, मैं पहले भी सुना चुकी हूँ कि मैंने गूगल में एक स्टोरी पढ़ी थी गुरु गोरखनाथ के बर्थ की। एक स्वामी किसी के घर भीख मांगने जाते हैं और वो एक लड़की होती है, वो बाहर आती है बट शी वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी। तो स्वामी जी बोलते हैं बेटा आप खुश नहीं लग रहे। तो वो बोलती है कि स्वामी जी 10 साल शादी के हो गए, हमारे बच्चे नहीं है। तो स्वामी जी अपने झोले से एक राख निकाल के देते हैं, एक मुट्ठी राख, और उसको बोलते हैं ये अपनी बॉडी पर लगा ले, तेरा बेटा होगा। तो वो अंदर जाती है सबको दिखा के कि मुझे स्वामी जी ने राख दी है और अब मेरा बेटा होगा। तो उसकी फैमिली में सब बोलते हैं तू पागल हो गई है, कभी राख लगाने से कभी कोई बच्चा पैदा हुआ है? तू फेंका ही राख, स्वामी जी पता नहीं क्या तेरा बेवकूफ बना के गए। तो वो एक राख एक जगह पे फेंक आती है, और जब राख वहां पे फेंक देती है तो स्वामी जी 12 साल, स्वामी जी ने उसको तब कहा होता है कि मेरा 12 साल तेरा बेटा होगा, मैं 12 साल बाद लेने आऊंगा। तो 12 साल बाद स्वामी जी आते हैं उस बच्चे को लेने। तो जब उस घर में जाते हैं तो एक लेडी आती है, बोलते हैं वो बच्चा कहाँ है, जो 12 साल का बच्चा है? तो बोलते हैं यहाँ कोई 12 साल का बच्चा नहीं। कहते हैं जिस उस लेडी को बुलाओ जिसके बच्चे नहीं थे। तो वो आती है बाहर और बोलते हैं बेटा वो बच्चा कहाँ है तुम्हारा? तो बोलती है कि स्वामी मेरा तो कोई बेटा बेटा नहीं हुआ। तो बोलते क्यों नहीं हुआ, वो क्या किया राख का? तो बोलती मैंने फेंक दी राख। तो बोलते हैं कि ये चल मुझे दिखा कहाँ फेंकी। तो वहीं पे जहाँ उसने राख फेंकी होती वहां पे खड़े होके स्वामी मंत्र बोलते हैं और एंड में बोलते हैं अलख निरंजन। वो बोलते हैं और वहां से 12 साल का लड़का खड़ा हो जाता है और स्वामी जी लेके चले जाते हैं। देखिए मैं ही बता रही हूँ कि गुरु की वो जरा सी बात मान लेती तो उसका भी कल्याण हो जाता। एक संत को वो जन्म देती और पूरी उसकी जनरेशन्स का कल्याण हो जाता, कई जनरेशन्स का हो जाता। एक छोटी सी बात नहीं मान के उसने सब कुछ गंवा दिया। मैंने तो ऐसी बहुत गलतियां करी, इसीलिए मैं सब सुनाती हूँ कि जरूर गुरु की बात माननी थी, जो है गुरु का हुक्म पत्थर की लकीर। मैं तो तब 45 की थी, मुझे एक 25 ईयर्स के लड़के ने मुझे एक दिन बाद में बोला था, गुरु जी के जाने के बाद बोला था। तब बोला होता तो शायद अकल आ जाती मुझे कि अगर गुरु जी बोलते हैं ना कि ये यहाँ से वापस चले जाओ आप, बैक साइड में चले जाओ, और आपको दिख रहा है कि वहां पे वॉल है, कोई डोर नहीं कुछ नहीं, तो आपको डोर की तरफ से नहीं जाने का कि यहाँ से मैं घूम के चली जाऊं। आपको वही वॉल की तरफ ही जाने का, जहां से गुरुजी बोल रहे हैं यहाँ से जाओ, वहीं से जाना चाहिए आपको। और जब आपका सर दीवार पे टकराएगा ना तो दीवार नीचे गिर जाएगी। इतनी उस वो लड़का मेरे से आधी एज का था, उसको कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी गुरुजी के बारे में। उसने पास्ट लाइफ में शायद गुरुजी की बहुत भक्ति की होगी। हम कहाँ से शुरू हुए ये भी बहुत फर्क पड़ता है, पर अब जब गुरुजी के पास पहुंच गए तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस जो गुरुजी ने कहा है, सत्संग हो सकता है तो सत्संग करो, सेवा हो सकती है तो सेवा करो, पर सिमरन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया क्योंकि मैंने सिमरन नहीं किया। तो सिमरन तो करना ही पड़ेगा आपको, और सिमरन में से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक मैं लास्ट सत्संग छोटा सा सुनाती हूँ। एक बार गुरु पूर्णिमा थी, आई थिंक कोविड के टाइम पे, जब कोविड खुल गया था उसके बाद। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी आप ना गुरु जी के लिए कुछ खरीदो, 2 दिन पहले। तो मैंने कहा बेटा क्या खरीदूं? तो उसने मुझे बोला कि चरण खरीद, गुरु जी के लिए आप शूज खरीदो। तो मैंने मुझे गुरुजी ने 2 शूज दिए हुए हैं ऑलरेडी प्लेस करके, एक ब्लैक है जो येलो चोले में पहने हुए हैं वो हैं, और एक वाइट स्टोन्स लगे हुए हैं, ऐसा वाइट शूज है मेरे पास गुरुजी के। तो मैंने कहा गुरुजी के 2 पेयर शूज मेरे पास वैसे ही हैं, और थर्ड में खरीदूंगी मार्केट से तो मुझे कभी ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि गुरुजी के जूते हैं और 3-3 पेयर संभालना। मार्केट से लाए हुए मैंने नहीं खरीदना मुझे। कहती नहीं नहीं आपको कुछ खरीदना चाहिए। मैंने कहा भी मुझे नहीं खरीदना, क्योंकि उसने कोई गुरुजी के लिए गिफ्ट खरीदा था। 1 साल से मुझे एक एनजीओ कांटेक्ट कर रही थी कि आप हमें हेल्प करो, और मैं कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैरिटी नहीं करती, मैं देखे बिना नहीं देती। तो मैंने कभी उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। उस दिन पहली बार मुझे ख्याल आया, क्योंकि 19 में तो मेरे लंग्स फेल हो गए थे, तो वीकनेस तो वैसे ही मुझे बहुत रहती थी। तो मैंने कहा अगर मैं कल जाऊंगी गुरु जी के शूज खरीदने तो परसों तो सत्संग में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो गुरु पूर्णिमा का सत्संग नहीं हो पाएगा फिर मेरे से। तो मैंने डिसाइड किया कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं खरीदने जूते। और उसी टाइम मैंने एनजीओ को फोन किया। मैंने कहा आप जितने भी
आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे कुछ बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं। उनको आईआईटी के बच्चे अपने ब्रेक टाइम में पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा जितने भी बच्चे आपके पास हैं ना, उनको स्लीपर्स पहना दो कल सारे, क्योंकि जुलाई में तो गर्मी बहुत होती है, बारिश होती है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे उन्होंने सबको स्लीपर्स पहना दी। और अगर मैं पूरा दिन लगाती ना, तो मैं कुछ भी ना कर पाती गुरु पूर्णिमा के दिन। पर मैंने कहा मुझे नहीं जाना। आजकल हम बड़े बड़े दरबार लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिनको सख्त जरूरत है वो भी गुरु जी के बच्चे हैं। गुरु जी हमको ये सिखा के गए हैं, हमें उनकी हेल्प ज्यादा करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उस दिन के बाद जब मैंने स्लीपर बच्चों को, उन्होंने मुझे फोटो भेजी, सब बच्चों को स्लीपर पहना दी। और गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सब जब मैंने गुरु जी को मत्था टेका 2 मिनट के लिए, तो मैंने विजन में देखा कि गुरु जी का लेफ्ट फुट आगे है और उसमें उन्होंने स्लीपर पहनी हुई है। तो गुरु जी ने मुझे दर्शन देके समझा दिया कि जो तूने किया ठीक किया। गुरु जी के लिए हजारों चीजें लगा के गुरु जी कोई फायदा नहीं। गुरु जी जब तक सत्संग सेवा सिमरन नहीं करोगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। कितने मर्जी बड़े बड़े दरबार लगा लो, उससे गुरु जी खुश नहीं होने वाले। तीन ही चीज जो है, सत्संग सेवा सिमरन और शब्द सुनो, बस इसी में हमारा पूरा कल्याण हो जाएगा। इन सब चीजों से नहीं होने वाला कि कितने बड़े बड़े दरबार बना लो। तो सिमरन तो करना ही पड़ेगा, और सेवा भी भगवान ने जिन जिन को दी है उनको जरूर करनी चाहिए। जिनको नहीं दिया उनको भी जितना भी कम पैसा थोड़ा, कहते हैं ना, 4 रोटी खा रहे हो तो आप 1 रोटी दान कर दो, पर कुछ तो जरूर दान करना चाहिए। गुरु जी हमको ये सिखा गए हैं। आज का टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं आगे आगे नहीं बता सकती, क्योंकि गुरु जी ने मुझे प्रैक्टिकल सिखाया है। गुरु जी ने मुझे कहा भी था एक बार के, सामान 100 बरस का और फल की खबर नहीं। हम इतना, भगवान थोड़ा सा पैसा दे देता है, इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। हम किसी को अपने हाथ से देते भी नहीं, हमारे मरने के बाद लोग बांटते रहते हैं। ये मुझे गुरु जी ने मेरी बीमारी में सिखाया था। और इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम कभी आगे डिटेल बताऊंगी। संगत जी, गुरु जी माफ करना मुझे अगर कोई गलती हुई हो, मैंने कुछ भी गलत बोला हो। मुझे सत्संग करना भी गुरु जी ने सिखाया है। जब मैं बीमार हुई थी, उसके बाद मैं एक दिन यहाँ पे बैठी हुई थी अपने ही घर में, तो गुरु जी ने मुझसे बोला सत्संग किया कर। तो मैं एकदम शॉक में आ गई। मैंने कहा 2 दिन तो सत्संग हो रहा है, मंडे थर्सडे, तीसरे दिन भी सत्संग करूं, कैसे करूंगी। और फिर मुझे गुरु जी ने समझाया, सत्संग शेयर किया कर। तब से देखो, मुझे बोलना भी गुरु जी ने सिखाया। सच बता रही हूँ, मुझे सत्संग करना भी नहीं आता था, वो भी मुझे गुरु जी ने सिखाया है। तो गुरु जी सब कुछ सिखा देंगे आपको, एक ABC से स्टार्ट करोगे वहीं से सिखा देंगे सब कुछ। सारे स्पिरिचुअलिटी के पार्ट भी गुरु जी पढ़ा देंगे। इसलिए हमें कुछ नहीं करना, मेन बस यही है, सत्संग सेवा सिमरन। गरीबों की सेवा करना भी गुरु सेवा ही है। आज के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम मेरा। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। विक्रम अंकल, कुणाल अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना इस सेवा देने के लिए। सॉरी अंकल, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। जय गुरु जी।